हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में आज जो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे सबसे बेसिक सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, उसका नाम भी सिंपल स्ट्रक्चर है, राइट। तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये आपके इंटरमीडिएट लेवल का चैप्टर 7 है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है और वो उसे उसमें किस तरीके से काम करती है, राइट। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे सिंपल स्ट्रक्चर की। तो अब नाम से ही वैसे तो समझ में आता है सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब यहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। तो ये आप पढ़ सकते हैं, आपके मॉड्यूल का ही ये शीट है, राइट। तो सिंपल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल ही मैनेजर होगा, सिंगल ही व्यक्ति इन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर, राइट। और उसके नीचे जो उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे वो उसके एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स होंगे। जो सारी की सारी डिसीजन मेकिंग की पावर है वो उस मैनेजर के पास या उस बिजनेस ओनर के पास होगी। अब ऐसे स्ट्रक्चर कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो बेसिकली अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इनिशियल स्टेज पे है, बहुत ही बेसिक बिजनेस है, जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले लें एक शोरूम का, तो एक शोरूम से एक व्यक्ति अगर स्टार्ट करता है, ओके, एक रिटेल स्टोर है उसका, उसमें वो खुद मैनेजर है, खुद ही वो सारा ओनर है, वो सारे डिसीजंस लेता है, उसने अपने साथ एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स रख रखे हैं। तो डिसीजन मेकिंग की सारी जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड इस मैनेजर के पास रहती है, और एग्जीक्यूशन की जो ताकत है, जो काम केवल करना है वो किन्हें करना है, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को, केवल इतनी ही ताकत वर्कर्स को दी जाती है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम देखते हैं सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी। जहां पे होती है वो जनरली सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर डील करे होंगे, जैसे किराने की दुकान है तो वो किराने के आइटम में डील करेंगे, राइट। सिंगल जोग्राफिकल एरिया में उनका जो कवरेज होता है, उनका जो बिजनेस का एक्सपेंशन होता है वो भी छोटा होता है। इनिशियल स्टेजेस ऑफ बिजनेस पे आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ये बेसिक बातें हो गई सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की हम बात करते हैं। तो अगर पॉजिटिव्स की मैं बात करूं, क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति ही सारी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो ऐसे केस में जो डिसीजन मेकिंग होगी वो बहुत फास्ट होगी, ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। दूसरी बात, ये स्ट्रक्चर बहुत इजी है समझने के लिए। इसमें है ही क्या, एक व्यक्ति है जो सारी चीजें मैनेज कर रहा है, वही ओनर है, वही मैनेजर है। बेसिक लेवल पे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, सिंगल बिजनेस उसकी स्ट्रैटेजी है, कहीं और उसे दिमाग लगाना नहीं है। एक प्रोडक्ट में, एक एरिया में, एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में वो डील करता है, बहुत ही सिंपल तरीके से उसका काम चलता रहता है। अब ऐसे बिजनेस में होता क्या है कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट में आ गई या कोई थ्रेट मार्केट में आ गई, क्योंकि यहां पर वो सिंगल आदमी सब कुछ चीजों को अपने सामने देख रहा है, तो उसके लिए अगर कोई मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आती है तो उसको टैप करना बहुत आसान है। जल्दी से डिसीजन मेकिंग करके वो व्यक्ति नया प्रोडक्ट बना सकता है, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकता है बिजनेस करने की, वो अपॉर्चुनिटी को बहुत फास्ट अडॉप्ट कर सकता है। एक और एडवांटेज जो इस बिजनेस मॉडल का होता है, इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का होता है, वो ये होता है, ये कम कॉस्टली होता है, केवल उसे अपने एम्प्लॉयज रखने और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इसलिए कम आ जाती है ऐसे स्ट्रक्चर में। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब बिजनेस बढ़ेगा तो उसे अपना स्ट्रक्चर जो है वो भी बदलना पड़ेगा, राइट। चलिए, बिग कंपनीज ग्रो आउट ऑफ अ सिंपल स्ट्रक्चर, ये हमने समझ लिया है। अब नेगेटिव की अगर मैं बात करूं कि नेगेटिव क्या क्या चीजें होती हैं सिंपल स्ट्रक्चर के साथ, तो यहां पे क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति सब कुछ चीजें मैनेज कर रहा है, ही मे नॉट बी स्पेशलाइज्ड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ डूइंग द बिजनेस। उसे ऐसा नहीं है कि उसे सब चीजों की पूरी पर्याप्त नॉलेज हो, फाइनेंस भी उसको पूरा ढंग से आता हो, वो मार्केट कंडीशंस को भी अच्छे से समझ सकता हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। लिटिल स्पेशलाइजेशन होती है उस व्यक्ति के पास, लेस फॉर्मलाइजेशन होती है, क्योंकि सिंगल कंट्रोल है, सिंगल हैंड्स में कंट्रोल है। बाकी सब जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो केयरलेस हो सकते हैं ड्यू टू लेस फॉर्मलाइजेशन, और अगर वो इनफॉर्मल ज्यादा हो गए, ठीक है, तो इससे बिजनेस में गड़बड़ हो सकती है, बिजनेस में डिलेज हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो सकती हैं, राइट।
क्योंकि वो सिंगल व्यक्ति है, ही इज नॉट एबल टू प्रोसेस द कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन ही इज रिसीविंग। उसके पास मैकेनिज्म भी नहीं है, उसके पास नॉलेज भी नहीं है टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी दैट इज कमिंग, टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग रिलेटिंग टू द बिजनेस टू हिम। ओके, इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज टू ग्रो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ना है तो उसको सिंपल स्ट्रक्चर को छोड़ करके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर शिफ्ट होना पड़ेगा। सो दिस वाज इट फॉर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और अगर आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं तो आप इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को ही कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह लिख सकते हैं। ओके राइट, तो ये हमारा डिस्कशन था रिलेटिंग टू सिंपल स्ट्रक्चर। बहुत ही ईजी है, नाम की तरह वेरी ईजी। ओके, एक सिंगल मैनेजर है, उसके नीचे वर्कर्स हैं और वही सारा काम जो है वो देखते हैं। सो दैट वाज इट फॉर दिस स्मॉल वीडियो। ओके, बाकी कंसेप्ट्स हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।